हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल आरएमएस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ, तो देखिए आप लोगों के बीच कल जो क्लास करवाया गया आपका बहुत आगे तक का क्वेश्चंस बताया गया। कल का जो क्वेश्चन कराया गया था बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन था मेरे भाई। ये सभी क्वेश्चन से आपको बहुत इमोशन सा फीलिंग उत्पन्न हुआ होगा कि नहीं सोल्व होता है कि ये सब क्वेश्चन जो आपका हम कल करवा रखे हैं। अरे भाई बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन कहा जाता है एग्जाम के जरिए इस क्वेश्चन पे आप फोकस करिएगा ज़रूर। ये जो क्वेश्चन हम कल बता रखे हैं बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन था मेरे भाई। एल दिया गया था, आपका थीटा दिया गया था, आपका त्रिज्या ज्ञात करने को दिया गया था। क्या आपको मालूम है एल बराबर सूत्र मालूम? क्या थीटा बटा होता है फॉर्मूला? थीटा बटा 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर ये होता है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए से इसका हम सॉल्यूशन किए थे। बहुत बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। इन सभी क्वेश्चनों पे आप फोकस करिएगा। जो कल का क्लास में हम टॉपिक करा रखे हैं उसमें बहुत हैवी हैवी क्वेश्चंस कराया गया। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया था ये आपको बताए हैं कि कल एडवांस क्वेश्चन है सभी। कहता है कि एग्जाम में जितने भी हार्ड से हार्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए, कितनों भी हार्ड पूछ ले एग्जामिनर लोग वो, लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा सकता, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जा सकता। हाँ तो देखिए यही सब टॉपिक के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। ये भी क्वेश्चन को हम कल बताए थे। देखिए ये भी बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन था। कहता था क्या केंद्र ज्ञात करने के लिए, केंद्र का निर्देशांक। अरे भैया ये सॉल्यूशन ऐसा सिस्टम से दिया गया था, ऐसा ऐसा और ऐसा, ये केंद्र को कहता था पी, यानी ये ज्ञात करने के लिए कहा गया था जी। हाँ तो ये हम आपको बताए हैं, बिल्कुल चुस्त तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा के लिए। देखिए आगे की बात करते हैं। कल देखिए जो भी क्वेश्चन से बताए थे उस पर ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन था मेरे भाई। बात करते हैं उसके आगे क्वेश्चन, कल जहाँ तक छोड़ा गया था उसके आगे की बात करते हैं जी। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन से आ गया, प्रेजेंट हो गया। देखिए यह क्वेश्चन आपको बताया नहीं गया था जी। देखिए ध्यान से क्या है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो याद रखिएगा। कहता है क्या आपसे, कहता है 25 नंबर सवाल कहता है कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30। इसके बारे में कहा जाए सही मायने में तो एक एकदम सिंपल सा तरीका बताता है, याद रखिएगा। ये कॉस 60 बना लीजिएगा, सबको हमको मालूम है, लेकिन लंबी प्रोसेस से आप बनाइएगा। एक फॉर्मूला होता है कॉस, फॉर्मूला होता है आपका बता देते हैं ध्यान से, कॉस ए प्लस बी। सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये सब फॉर्मूला होता है। क्या वही फॉर्मूला देखो, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये दिख रहा है ना? बताइए क्या ये फॉर्मूला को लगा सकते हैं क्या? कॉस ए प्लस बी, ए क्या है 60 डिग्री, प्लस बी क्या है तो 30 डिग्री है भाई। बताइए कॉस 60 30 90 हो जाएगा। बताइए कॉस 90 के बारे में आपको मालूम होगा कितना डिग्री का मान होता है? तो कॉस 90 जीरो होता है जी। क्या ये तो आप जानते हो ना, कॉस 90 जीरो होता है। या तो फिर आप ऐसे ही बना सकते हो, कॉस 60 1/2 मान रखिए, कॉस 30 √3/2 मान रखिए आप, माइनस साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, 3/2 होता है, इंटू साइन 30 1/2। तो दोनों सेम सेम है, घट कर क्या हो जाएगा जीरो, जीरो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर निकल कर आएगा जी। देखें ऑप्शन नंबर ए आंसर निकल कर आएगा। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिए क्या कहता है अगला सवाल। अगर आप लोग जुड़ चुके हो, देखो ये क्वेश्चन बहुत एडवांस है मेरे भाई, आपका समझ का बाहर है, इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। ठीक आगे बढ़ रहे हैं। ये भी सेम प्रोसेस का क्वेश्चन, ये आपका समझ का बाहर है, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल सवाल है जी। देखिए इसको सोल्व करिएगा, ये बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आपके लाइक का क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। कहता है क्या आपसे 28 नंबर सवाल कहता है बिंदु 08 तथा 07 के बीच की दूरी होगी, कितना इकाई दूरी होगी बीच की, ये कहता है आपसे। इतना और इतना के बीच की दूरी कितना इकाई होगी भाई? क्या आपको PQ दूरी ज्ञात करने को बताया गया या फिर नहीं? बताइए फटाफट आंसर क्या होगा जी, बताइए आंसर क्या होता है। जवाब में कोई कमी नहीं होना चाहिए, जवाब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लगाइए जी, वेरी गुड। तो समझिएगा, अगर जो नहीं समझ पाए हो वो समझिएगा। PQ दूरी फॉर्मूला होता है, बोल देते हैं एक बार, 1 से 1 माइनस 1 से 2
का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताइए, समझे क्या है? x7 जीरो है, तो जीरो में से जीरो घटा तो जीरो का स्क्वायर प्लस y1 y2 क्या है? 8 में 7 घटा तो 1 का स्क्वायर। तो ये 1 का रूट ओवर क्या हो जाएगा? एक ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी आंसर मिल रहा है, यानी पी क्यू दूरी क्या निकलेगा जी? 1 निकलेगा। क्या समझे ये सवाल? बताइए। 29 नंबर सवाल देखिए, ये भी आपके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन संभव नहीं है जो कि आपसे बन सकता है, क्योंकि 11 से टैली करता है, 11 का क्वेश्चन है जी। देखिए ये सवाल को देखिएगा, 30 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे? कहता है बिंदु 0 और 8 स्थित है। भाई बताइए फटाफट। 0 और 8 स्थित है, कौन सी पद में है? यानी 0 पॉजिटिव, 8 भी पॉजिटिव, यानी प्लस प्लस है। क्या प्लस प्लस कौन सी चतुर्थांश में होता है? जी हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब जी, बहुत अच्छे जवाब। तो प्रथम पद में होता है। ये आपको प्रथम पद की बात बोला गया, लेकिन आपसे कहता है क्या? 0 और 8 की बात कहता है। 0 और 8 कहता है चतुर्थ पाद वाई अक्ष पर या एक्स अक्ष पर, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, तो क्या होगा? प्रथम पाद में कहता स्थित है। तो सही बात कहता है ना। कौन सी अक्ष पर है? 0 8, 0 8 सॉरी, ये पाद उद नहीं आएगा। इसका आंसर से क्या होगा? इसका आंसर से होगा भाई वाई अक्ष पर। बताइए, ये बिंदु माना कि 8 यहाँ गया, और एक से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वाई अक्ष पर क्या होता है? 0 और 8 ही होता है। कौन सी अक्ष पे स्थित है जी? तो 0 8 पर, यानी वाई अक्ष पर मौजूद है। कौन सी अक्ष पर मौजूद है? वाई अक्ष पर मौजूद है जी। देखें, समझे, सी ऑप्शन होगा। आगे की बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से। अरे वाह, बहुत अच्छे सवाल है मेरे भाई। कहता है क्या आपसे? ये भी सवाल टेढ़ा मेढ़ा कहता, तो साइन x/2 नहीं पॉसिबल है, आपसे संभव नहीं है कि बन जाएगा जी। तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है। ये भी क्वेश्चन बेलिमिट है, ये भी क्वेश्चन बेलिमिट है। ये भी संभव नहीं है आपके बीच बनना जी। हाँ देखिए, ये वाला सवाल, ये थोड़ा सा बेस्ट सवाल है, जो कि आप लोगों के लायक का ही सवाल है। देखिए कहता है क्या? देखिए जो सवाल, वो सभी जो आपका गायब हुआ, जो ये सब जो दिख रहा कि पहले कितना से कितना दूर तक गायब कर दिए सर, तो वो सब एकदम एडवांस है, जो कि बिल्कुल 11 डिट्टो 11th रखा हुआ है। यदि आप लोग 11th का सिलेबस पढ़ेंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा वो सब चीज़। वो सब पढ़ने के बाद सिलेबस 11th का, तो आपसे आसानी से हो जाएगा सोल्यूशन। इतना एडवांस क्वेश्चन ही डाल दिए, इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ साबित हो रहा। देखिएगा ध्यान से, क्या होगा आपके कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। कहता है ये सवाल को देखिएगा, कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा बराबर 4/5, तो साइन 2 थीटा का मान बताइए। ये भी देखिए उसी तरह का सवाल है, लेकिन देखते हैं ये सॉल्यूशन आसानी से हो सकता है या फिर नहीं होगा, फिर आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। बात ये समझें या फिर नहीं, बताइए। ये बात तो समझ में आ गया ना, क्या बोला जा रहा है और क्या नहीं बोला जा रहा है। तो देखिएगा कैसे सॉल्यूशन होगा इसका, समझिएगा। कहता है साइन थीटा का मान दिया गया, कोस थीटा का मान दिया गया, तो कहता है साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करिए। एक फॉर्मूला बताते, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा, पढ़े हैं आपको, पढ़ाया गया है। तो साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। इतना बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताइए, 2 रख देते हैं, साइन थीटा का मान 3/5 है, कॉस थीटा का मान 4/5 है। बताइए, 4 तिया 12, 12 दूना ऊपर 24 हुआ, नीचे 5 बचे, क्या हुआ? 25। 24/25 क्या देता है? 24/25। नहीं समझे हो? ये देखिए आपका ऑप्शन बी निकल कर आया आंसर। याद रखिएगा फॉर्मूला क्या? साइन 2 थीटा इक्वल टू सूत्र होता है 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा क्या होता है सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस सूत्र को आप मन में बात बांध लीजिए। इस सूत्र पर जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन, क्योंकि आपको ऐसा बार बार पूछा जाता है। साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कितना डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हो जी। देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे, कि ये भी बेस्ट सवाल है मेरे भाई। क्या कहता है आपसे सुनिएगा और समझिएगा, जवाब लगाने की कोशिश करिए। कहता है क्या, कहता है यदि बिंदु -x -y के मूल बिंदु से दूरी, क्या आपको बताया गया था, मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर होता है जी। एक्स से क्या है -x है इसका होल स्क्वायर बताइए, प्लस वाई क्या है वाई माइनस में है वाई का होल स्क्वायर रूट ओवर, समझे। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, इसलिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर होगा। क्या क्या निकल कर आया देखो, माइनस से प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस से प्लस तो वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर। क्या ऑप्शन नंबर ए ही निकल कर आएगा। कौन ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा। बात करते हैं आगे का सवाल का। देखिए देखो भाई ये हाइट एंड डिस्टेंस सवाल है। ये सवाल हाइट एंड डिस्टेंस से दिया गया। देखिए समझ समझ कर जवाब लगाइएगा। सवाल में इस सवाल में दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्या कहता है सवाल, आप देखिए। सवाल कहता है आपसे यदि एक मीनार के पाद से 50 मीटर दूर एक मीनार है, देख रहे हैं, इसके पाद पाद मतलब जड़ की बात कह रहा है। किसका बात कर रहा है, जड़ से। इसके जड़ से कितना दूर है, इसका जड़ से 50 मीटर दूर है भाई, तो 50 मीटर दूर है। दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, इस बिंदु पर कौन बनता है, कुछ यहाँ से देखता है, यहाँ से उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है जी, 60 डिग्री बनता है। ठीक है, तो फिर कहता है तो मीनार की ऊंचाई। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। पहले जवाब लगाइए उसके बाद हम बताते हैं जी। फटाफट इंतजार कर रहे हैं हम आपका जवाब का। लगाइए जवाब, क्या होगा आपका जवाब जी। बिल्कुल जवाब लगाइए जी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा जवाब हम हमारे द्वारा क्या होता है वो देखिएगा। कहता है तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें, यानी यह दूरी, यानी कि ये आधार दिया गया कोण के सामने वाला लंब, ये ऊंचाई होगी। बताइए tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा क्या 60 डिग्री, तो 60 लगा देंगे। बताइए बराबर p/b, p क्या है आपका, p है, यानी p को h मान लिए। बताइए b क्या है, तो 50 है मेरे भाई। नहीं tan 60 है, tan 60 का मान होता है √3। ये 50 भागा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में। बताइए क्या निकला h, 50√3 निकला। बताइए 50√3 दे रहा है कहीं पे ऑप्शन जी, तो ऑप्शन नंबर सी दे रहा है जी। जिसका जिसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आया था बिल्कुल करेक्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है भाई, परफेक्ट आंसर है। कि आगे के सवाल क्या कहता है, कैसा सवाल रहता वो देखना होगा हमें पहले। ये सवाल देखना, देखिए इस सवाल को देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है आपसे सवाल, सवाल कहता है मेरे भाई कि यदि त्रिभुज ए बी सी, चलो भाई, में ए बराबर दिया गया, बी बराबर दिया गया, सी बराबर भी दिया गया, यानी तीन त्रिभुज के तीन मान ने, तीन भुजा ने, तीनों मान दे दिया गया आपको। ठीक, तो त्रिभुज ए बी सी का सबसे बड़ा कौन होगा, यानी कौन सा कौन होगा भाई। चलिए इस तरह से बनाते हैं हम। देखिए एक क्या है, 3 है। बताइए समझे, नहीं ऐसा नहीं होगा, गड़बड़ हो गया हमसे। देखिए ध्यान से, ये आपका निकला ए। बताइए क्या है, तो 3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका बी, कितना है भाई, तो 5 सेंटीमीटर। बड़ा है तो बड़ा ना दिया गया। और ये आपका सबसे बड़ा है, कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो बताइए किसका, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, या सी है। तो कौन एंगल बड़ा होगा, ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा या फिर ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। बताइए ध्यान से, फैलाव किसका, देखो ये न है, झुक ये न ज़्यादा है। यहाँ ऐसा रहता तो 90 डिग्री, तो ये और ऐसा गया, ऐसा गया, तो ये 90 से बढ़ा ना, यानी ज़्यादा ना हुआ। सबसे बड़ा कौन कौन होगा बी पर, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। कौन बी क्या होगा सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन बी
ध्यान दीजिएगा आगे के सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल अगला कहता है क्या मेरे भाई, समझिए। बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन दिया गया मेरे भाई, जो कि आपकी बस की नहीं। देखिए 47 नंबर सवाल आपसे कहता है क्या, 47 नंबर सवाल कहता है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान बताइए। ये आपको बताना है हर हाल में, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जवाब लगाइए आप लोग जी, फटाफट जवाब लगाइए, क्या होता है जवाब इसका। जी हाँ दीजिए फटाफट जवाब सभी को। क्या हो, चलो ठीक, वेरी गुड जी हाँ। कहता है क्या 2 cos थीटा, तो cos थीटा को आप इधर रखो, इधर क्या है भाई, तो √3 है। बताइए 2 गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। बताइए कॉस कितना का मान होता है, √3/2। कॉस 30 का होता है सर। कॉस से कॉस कटा थीटा क्या है, 30। क्या ऑप्शन सी दे रहा है आंसर, ऑप्शन सी आया आंसर। जी हाँ तो ऑप्शन सी आया आंसर। देखिए ये लॉजिक बेहतर था, समझे। आगे के सवाल देखिए, ये भी सवाल है आपका, बहुत ज़्यादा एडवांस दिया गया, संभव नहीं आपसे बनना। देखिए हाँ ये सवाल आप कर सकते हो। क्या कहता है आपसे वो देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा और समझिएगा। कहता है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2, जहाँ जीरो, देखिए इसको समझना है भाई। कहता है यदि साइन थीटा बराबर क्या 1/2, चलो भाई साइन थीटा 1/2 का मतलब क्या है जी, 1/2 का मतलब है 1/√2, सॉरी 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन से साइन कट के थीटा का मान क्या आया, 45 डिग्री आया। चले भाई 45, 45 तो पहला मिल गया। यहाँ देखिए ऑप्शन सी में कहता है 135। देखना है 135 क्या है, 90 प्लस 45 बिल्कुल हो जाएगा। यानी 135 भी होगा 45 भी होगा, तो ऑप्शन बी आपका आया। हालांकि ये 135 जो दिया गया है त्रिकोणमितीय 11th के सिरे से दिया गया, लेकिन चलो भाई मानते दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन बी ही आंसर होगा आपका। 45 पहला मिला ना, उसी के वजह से ये आंसर आपका ऑप्शन बी हुआ। देखते हैं आगे के सवाल क्या कहता है आपसे। सवाल आपसे कहता है, देखिए ये भी सवाल लगता है बिल्कुल खतरनाक, विदाउट लिमिट से। कहता है यदि tan 6 डिग्री बराबर tan 180 डिग्री, देखिए सुन रहे बात को, tan 6 डिग्री बराबर 6 थीटा बराबर tan 180 डिग्री, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। बताइए क्या दिया गया, देखिए समझिएगा ध्यान से। tan 6 थीटा बराबर tan 180 डिग्री। बताइए tan से tan गया कट, थीटा को आप इधर रखोगे, क्या 180 है भाई, 6 को उधर ले जाएंगे तो भागा में हो जाएगा, 6×3 = 18 यानी 30 डिग्री। थीटा का मान क्या आया, 30 डिग्री। क्या 30 है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका निकल कर आ रहा है आंसर। कौन सा आंसर आ रहा, ऑप्शन नंबर ए आया निकल कर जी, समझे ध्यान से। क्या करिएगा, थीटा tan से tan काट दीजिएगा, थीटा को रखिएगा इधर, 180 है, 6 गुना में उधर जाएगा, भागा में 6×3 = 18 यानी 30 डिग्री आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। आगे का सवाल देखा जाए जी, तो देखा जाए अगला सवाल क्या कहता है आपसे। अरे भाई बिल्कुल विदाउट लिमिट, बे लिमिट क्वेश्चन दिया गया है जी। ये सवाल जो दिया गया आपका, बताया गया सवाल, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ कर सकते हो सॉल्व, लेकिन ये है टफ, थोड़ा टफ है। जी हाँ इसका जवाब आप लोग दे सकते हो बिल्कुल आसानी से। कैसे जवाब होगा इसका समझा देते हैं हम आपका, देखिएगा ध्यान से। आप पढ़े हो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर, लेकिन ये चतुर्भुज की बात कहा गया। कौन सी भुज की बात कहा गया, ये चतुर्भुज की बात कहा गया। A+B+C+D 4 भुज है ना जी, चतुर्भुज की बात कहा गया। कोनों का योग क्या होता है, 2π। यानी 2π का मतलब क्या है, 2 × 180। 180 क्या होता है, 18×360 डिग्री हुआ। मतलब ये ना हुआ, 2 × 180 का मतलब कि 360 डिग्री लिखा गया आपके लिए, तो वही कहा गया। तो देखिए इस 2 को आप इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, A+B+C+D/2 हो जाएगा। क्या आप इसको लिख सकते हो, P+C/2 लिख सकते हो जी, बताइए।
बताइए। इधर क्या है, पाई यानी 180 है, पाई है पहले से। और a प्लस डी बाई टू को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। a प्लस डी बाई टू, दोनों साइड कॉस गुना करिएगा, दोनों साइड क्या करिएगा, गुना, कॉस से गुना करेंगे। इधर तो कॉस बी प्लस सी ये वाला मिल गया आपको, लेकिन इधर जो रह जाएगा आपका क्या, कॉस पाई माइनस ए प्लस डी बाई टू, ऐसा ना रह जाएगा जी, बात समझे या फिर नहीं। तो कॉस 180 माइनस कॉस 180 की बात आया, तो 180 जब बात आई तो नो चेंज होता, कॉस कॉस ही रह जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है, आपको क्या कि कॉस 180, तो 180 वाला घर जो आ रहा है आपको क्या, 180 वाला घर कॉस के लिए कैसा स्थान है, तो नेगेटिव स्थान है, कॉस के लिए नेगेटिव स्थान। कल बताए थे हम चतुर्थांश, इसमें 180 होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, इसमें सभी के घर, इसमें साइन और कोसेक का घर है, बाकी सब नेगेटिव, कोसेक कोसेक थीटा ये सब जो भी है सब नेगेटिव है। ये आपको हम कल बताए थे, बताइए। तो क्या आएगा, नेगेटिव में माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। क्या माइनस में आएगा, कॉस ए प्लस डी बाई टू। आपका आंसर कौन सा होगा, माइनस कॉस ए प्लस डी बाई टू, ऑप्शन बी आंसर होगा। समझे ध्यान से जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल था मेरे भाई। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, अरे बिल्कुल विदाउट लिमिट का क्वेश्चन है यार, क्या क्या क्वेश्चन डाल रखा है। देखिए ये सवाल आपसे क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, ये भी सवाल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सवाल है, इसको आप समझ लीजिए, ये बन सकता है आपसे, आपसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। देखिए कैसे नहीं बनेगा हम समझाते हैं, देखिए घबराइएगा नहीं, सवाल मस्त सवाल है। देखिए कहता है क्या, सीख जाओ, ऐसे ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या करिएगा बताइए, क्या करिएगा, यही नहीं पूछा बोला जा रहा है आपसे, क्या करिएगा फिर, कोई होगा, फायदा नहीं होगा। कहता है साइन ए प्लस बी का मान, देखिए क्या आपको दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, पाई है यानी 180 है, ठीक। सी प्लस में उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस में। दोनों साइड साइन गुना कर दीजिए, दोनों साइड क्या करिएगा, साइन गुना कर देते, ठीक। ये तो साइन ए प्लस बी हो गया, ये तो सेम जो मिल रहा था यहाँ वो मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आपको जानना है क्या, सो देखिएगा यहाँ क्या है भाई, तो साइन है, पाई माइनस क्या है, सी है। साइन 180, तो 180 रहे तो साइन साइन ही रह जाएगा, ये जानना है आपको, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं। माइनस सी है तो माइनस सी तो सी ये रह जाएगा, लेकिन अब जानना है कि 180 वाला में साइन का क्या स्थान है। तो 180 वाला घर में साइन और साइन कोसेक का दोनों का पॉजिटिव हाल है, तो ये प्लस में ही रह जाएगा, तो प्लस साइन सी, प्लस साइन सी क्या देता है आपका, प्लस साइन सी। ये तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हुआ। देखो ऐसे भी एडवांस क्वेश्चन है मेरे भाई, जो कि आपको सता देगा, दिक्कत देगा। चलिए दिक्कत दे रहा तो कोई बात नहीं, देखिए आगे की क्या होता है क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस दिया गया, क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस है, जो कि आपके लिए संभव है, आपको समझ में भी नहीं आ सकता है। बात करते हैं आगे के सवाल, जो समझ में आया उसी को बताएंगे। देखिए क्या होता है अगला सवाल, कहता है क्या, वो देखिएगा ध्यान से। जी हाँ, देखिए ये सवाल आपसे बन सकता है, क्योंकि इस पर हम कुछ बातें हम बता चुके हैं आपको, कुछ बातें आपको हम बताए हैं जो कि आप समझ सकते हैं, तो समझ जाओगे आसानी से। 55 नंबर जो सवाल है, क्या 55 नंबर जो सवाल है, देखिए क्या है, क्या बताए थे हम, देखिए याद रखिएगा। कहता है 2 साइन 36 इंटू कॉस 36, यानी 2 साइन ए इंटू बी, क्या आपको भी जस्ट बताए थे, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2 ए, टू साइन ए इंटू कॉस है, सॉरी दोनों एंगल समान रहे, टू साइन ए इंटू कॉस है, तो फॉर्मूला होता है साइन 2 ए, क्या होता है, साइन 2 ए होता है। तो देखिए 2 दिया गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2 ए, ए क्या है भाई, तो 36 है, तो साइन है, 36 गुना क्या हो जाएगा आपका, 72 हो जाएगा। तो साइन 72 दे रहा कहीं पर, जी हाँ, तो साइन 72 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा जी। समझे, क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या समझ में आया, VVI है मेरे भाई, VVI क्वेश्चन है। क्लास को शेयर करिए आप लोग जोरदार रूप में,
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्लास को शेयर जरूर किया कीजिए। जी हाँ, देखिए आगे की सवाल क्या कहता है आपसे देखिएगा ध्यान से। सवाल अगला ये भी बिल्कुल अलग सा सवाल है, ये भी सक्षम नहीं है आप। अरे यार ऐसा ऐसा सवाल ही आता है ना। जी हाँ, तो देखिएगा ये सवाल देखिए आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है मेरे भाई। कहता है कॉस स्क्वायर -15 डिग्री, फिर कहता है माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। बताइए क्या नेगेटिव में न दिया गया, नेगेटिव में न दिया गया, तो बताइए कैसे इसका सॉल्यूशन है, हो सकता है क्या? क्या आपको मालूम है कॉस 15 का मान? निकाले हो कभी कॉस 15 का मान क्या होता है? निकाले हो कभी साइन 15 का मान जो होगा? संभव नहीं है मेरे भाई, संभव नहीं है। छोड़िए, इसके पीछे मत पड़िए, बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर देखिए वैसे ही बात है, कहता है 2 sin 1/22 22 कर साइन क्या हो जाएगा, कॉस 2 sin 22 कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा क्या, साइन 2 थीटा, थीटा क्या 22.5, तो 22×2 = 44, 1 45/2, 2 से 2 कटा, ये हो जाएगा सोल्यूशन आपका आसानी से। देखिए 2 sin θ × cos θ है, तो क्या 2 sin θ × cos θ क्या बताया, तो साइन 2 थीटा होता, 2 थीटा क्या है, तो 22 1/2, ये ना है डिग्री में, बताइए। तो साइन है भाई, तो 2 × 22 का पूर्णांक तोड़िए, 22×2 = 44 और एक जोड़ेंगे ऊपर तो 45/2, 2 से 2 काटा, क्या आया, साइन 45 आया। साइन 45 डिग्री, देखिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता, तो ऑप्शन सी BBI क्वेश्चन। ऐसा अगर पूछा जाए तो छोड़िएगा नहीं, गलती से भी मत छोड़िएगा। अगर समझ में नहीं आया तो इसको याद रखिए, 2 sin θ क्या हमने बताया थे, 2 sin θ बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, पता है जी, ये बताया ना जी, तो वही 2 sin θ × cos θ है ना, इसका फॉर्मूला वही लगाना है, साइन 2 थीटा, थीटा क्या 22.5 डिग्री, 22.5 साइन 2 थीटा है भाई, 22 को तो 22×44 में एक जोड़ा तो 45/2, 2 से 2 कटा तो साइन 45 डिग्री हो गया, क्या हो गया, साइन 45 डिग्री। बात समझे या फिर नहीं, बताइए। ऑप्शन नंबर कौन सा आया आंसर, तो ऑप्शन सी आया, साइन 45 का। जी हाँ, तो देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे भाई, आगे का सवाल जी नहीं है, आगे का सवाल जी अब आ गया लॉन्ग क्वेश्चन की बात कहता है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भाई आपको बताए थे उस दिन, हम कहे थे इस तरह सॉल्व करना। देखिए यही सभी सवाल आपके बीच लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है। देखिए जो आज बताया गया उस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। देखो ये सब संरेख वगैरह ये सब कह रहा था, ये सब कौन सी भारी बात क्वेश्चन से मेरे भाई बात करिएगा। ये सभी देखो, ये सभी साबित करने वाला, ये सबको सोल्व किया कीजिए, बिल्कुल सोल्व किया कीजिए। बताइए बाकी की बातें आगे की क्लास में करेंगे हम लोग। या काफ़ी एडवांस क्वेश्चंस कराया गया आपको, याद रखिएगा सभी क्वेश्चंस को, बेस्ट बेस्ट परफेक्ट परफेक्ट VBI क्वेश्चंस आपको बताया गया। जी हाँ, तो आप लोग क्लास पूरा हो चुका है, तो क्लास को आप लोग शेयर किया कीजिए, शेयर कीजिए मेरे भाई, शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। आगे की क्लास में आपका जो क्लास होगा जो उसमें भी बेस्ट बेस्ट क्वेश्चंस कराया गया जाएगा, जो कि मॉडल सेट का क्वेश्चन रहेगा। वो क्वेश्चन जो होगा आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन होगा, किसका क्वेश्चन होगा, मॉडल सेट का क्वेश्चन होगा, जो कि आपका 2022 में जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार से बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट नेट पर दिया गया था इंटरनेट पर, वही मॉडल सेट को कराएंगे। और उस मॉडल सेट से क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलता है, बहुत क्वेश्चन से मिलता है, बहुत क्वेश्चन से टैली करता है, याद रखिएगा। कल का क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा, आगे का जो क्लास होगा उसमें ज़रूर जुड़िएगा, बिल्कुल आप ही लोग के लिए इंतजाम कर रहे हैं उस क्लास का। जो भी विद्यार्थी इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी विद्यार्थी लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए ज़रूर। जी हाँ, तो मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय, ओके बाय, ठीक है, ठीक, जी हाँ, ओके बाय।